Hello, my dear students of class 10 class. Here I have come. I will do question number 7 of exercise 13.2, page number 248. I will read out the whole problem, whole sum. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर. देखिए मैं थोड़ा हिंदी में आपको बताऊंगा. क्वेश्चन आसान है लेकिन फिगर थोड़ा समझ के बनानी है वरना गलती हो जाएगी. ही इज सेइंग दैट आपके पास एक मॉडल टाइप की चीज है जिसके अंदर यू हैव गॉट अ हेमिस्फीयर एट द बॉटम. इट इज सरमाउंटेड बाय ए cone. Okay, the radius of the cone and the hemisphere is same, that is 60 centimeter. Okay, shape this is 60 centimeter, radius of the cone this is 60 centimeter and this is also 60 centimeter. That means this one 60 centimeter is the radius of hemisphere. These are same. This type of model it is immersed, इसको डुबाया जाता है. It is immersed in a right circular cylinder. ये पानी से भरा हुआ है. राइट सर्कुलर सिलेंडर एक बर्तन है जिसके अंदर ये पानी से भरा हुआ है. उस अंदर इस सॉलिड मॉडल को एक जगह घेरता है. तो जब आपको इसको अंदर अपराइट सीधा बिल्कुल इसको डुबोएंगे ये पानी बाहर आएगा. किसके हिसाब से? आर्किमिडीज की प्रिंसिपल के हिसाब से जितना वॉल्यूम इसका होगा उसी के अनुपात उतना ही पानी बाहर आएगा. द वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच विल कम आउट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड मॉडल. सॉलिड मॉडल के बराबर वॉल्यूम बाहर आएगा क्योंकि जो जगह घेरेगा उतना ही पानी बाहर आएगा. फिर आप वॉल्यूम लेफ्ट निकालना है तो आपको इसके वॉल्यूम में से यू हैव टू सबट्रैक्ट वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर में से यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर. देन यू हैव टू सबट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड पोर्शन ऑफ दिस कंबाइंड सॉलिड. वो जो आएगा दैट विल बी योर आंसर. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं करना. समझ गए? तो आपने यू हैव फ्रेम्ड स्ट्रेटेजी कैसे बनना है. तो आई हैव टू फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर. सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर. टोटल जो वॉल्यूम है फुल वॉल्यूम व्हेन इट इज इन द सिलेंडर, व्हेन इट इज फुल. यह आप लिख दीजिए व्हेन इट इज फुल, व्हेन इट इज फुल. तो ये वही होगा जो कि आपका इट विल द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. यू नो वेरी वेल इट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर. रेडियस ऑफ द सिलेंडर एज यू नो दिस योर सिलेंडर. तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर. दिस इज 60, दिस 60. टॉप से भी 60 देखेगा आपको, बॉटम से भी 60 देगा. इट इज योर पाई आर स्क्वायर एच. आर स्क्वायर मीन्स 60 इंटू 60 एंड इट्स हाइट, होल हाइट इज एज यू सी दिस इज रिटर्न 180 सेंटीमीटर. इट इज इन द प्रॉब्लम हियर इट इज रिटर्न हियर 180 सेंटीमीटर. in the at last it is 180 centimeter. So 60 pi into 60 into 60 into 180. Your this will be unit will be centimeter cube, unit of volume.
ओके, वॉल्यूम वाटर इन द सिलेंडर व्हेन इट इज फुल। जो पानी का वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा वही निकालो, वही पानी भी उतना ही आता है, क्योंकि वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा पानी। अब हम थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। आई हैव टू वाइप इट आउट एंड प्रोसीड फर्दर लाइक दिस। यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन consists of a hemisphere placed at the bottom and it is surmounted by a cone whose dimensions are given। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चालू कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है। आई एम स्टार्टिंग विद हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम। इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम हेमिस्फीयर। तो आपको उसको मालूम है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। इट इज विजिबल टू यू। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3, स्फीयर का 4/3 होता है, उसका आधा 2/3 होता है, पाई r³। r इज अगेन 60। देखिए हर का रेडियस 60, चाहे वो हेमिस्फीयर हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो सिलेंडर हो। तो ये आप इसको हो गया 2/3 पाई इंटू 60। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे इसके लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको अंदर कंबाइन करेंगे कोन का, एक चीज और रहेगी लास्ट, वॉल्यूम ऑफ द कोन। इट इज सरमाउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द कोन का पता है 1/3 पाई रेडियस, तो ये r², पाई r² 60 इंटू h आपको पता है, वो लिखा भी हुआ 120 सेंटीमीटर लिखा हुआ, आप देख लेना। और वॉल्यूम इट इज द हाइट ऑफ द कोन। और वैसे आप देख रहे हैं 180 पूरा है, 60 निकल गया हेमिस्फीयर का, बच गया 120। बिल्कुल सीधा सीधा ही खड़ा हो जाएगा अपराइटली इसके ऊपर। तो बिल्कुल चीज़ अंदर, कोई चीज़ बाहर नहीं रहेगी, पूरा का पूरा अंदर सॉलिड आ जाएगा। तो दिस योर, आप इसके ऊपर सेंटीमीटर क्यूब लगाइए। अब जो ये सॉलिड आप रखेंगे अंदर, इफ यू प्लेस, वाटर विल यूज आउट, कम आउट, एंड द वाटर विच इज कम आउट विल बी, इफ यू ऐड देम, इतना वाटर बाहर आएगा। ठीक है, मतलब अगर इसका आपको ऐड करेंगे इफ दीज टू वॉल्यूम्स, तो सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ये पूरा सॉलिड है, उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो वही बाहर आ जाएगा, कितना पानी बाहर आ रहा है ऐड करके हम कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट, when it is immersed in the cylinder, volume of water comes out. So add them up, 2/3 pi into 60 into 60 into 60 plus 1/3 pi into 60 into 60 into 120. This is your volume water which comes out. तो ये आप इसको काट सकते हैं, कर सकते हैं इसको, यहाँ से 20 से कटिंग हो जाएगा, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। यहीं काट लीजिए आप इसे 320, यू कैन डू दैट। तो 36, 72, 144, you can write here 144, and then how many zeros are there? There will be 3 zeros, 1 2 3 zeros, 0 0 0 3 zeros। तो इधर भी आप प्लस करेंगे ये वाला पोर्शन, तो आपको कोन का ये आ जाएगा आपका, ये भी अगेन 124 6 144, ये भी आपको वही आएगा, सेम फिगर आएगा। वो आफ्टर 144 यू हैव टू पुट 3 zeros। तो योर दिस थिंग विल टर्न आउट 288। लेकिन आपने एक चीज छोड़ दी, पाई लगाना पड़ेगा, तो हमसे पाई और लगा लेते हैं। पाई, इधर पाई मिल जाएगा, यहाँ पे पाई होगा। तो 288 के बाद 30 पाई। दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ द कोन।
अब जो वॉल्यूम ऑफ ये जो आया इसमें से माइनस करने से वो वॉल्यूम लेफ्ट रह जाएगा, इतना वॉल्यूम बाहर आ गया और कितना पानी रह गया बच गया है सिलेंडर में, वो आपका इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर इफ यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ आप ये लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो कि आपसे पूछ रहे हैं इन द सिलेंडर, कितना जाएगा ये कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180, दिस 180 माइनस 288, दिस वन 288,000 टू क्लोज द ब्रैकेट, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। हम वी आर इन द लास्ट फेजेस, तो यू पुट हियर पाई, इफ यू मल्टीप्लाई 36 and 18 you will get 648, you do that, I have done it, 000 minus 288,000, तो ये आपका पाई के बाद 640 में 288 माइनस कर देंगे, ये आपका 360 आ जाएगा। 360 के बाद आपको 30 आएंगे। 648 माइनस 288 360 होता है, उसके पीछे 000 पाई इंटू 360। फिर ये पाई यू हैव टू टेक 22/7, इट इज मेंशन in the beginning, you have to take pi 22/7 here. If you do this 36,000 you will get the answer, sorry 40, 36 के बाद 40 लगाइए, आपको जो आंसर आएगा वो आएगा बहुत लंबा आएगा 1131428, फिर एक पॉइंट आएगा, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये क्या है, ये आएगा, इसके बाद कुछ आएगा फिगर काफ़ी लंबा चौड़ा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में बदल सकते हैं। 100 सेंटीमीटर 3 बार आएगा, तो 6 पॉइंट को इधर कर लीजिए, तो 6 पॉइंट का इधर करते ही ये आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 प्लेस में पॉइंट लगाइए, तो आंसर यू विल गेट 1.131428, 1.131428। इसको भी इग्नोर कर दिया गया क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो योर आंसर इज 1.131 मीटर क्यूब। तो यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब। सी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 centimeter, okay, and 1 meter is equal to 100 centimeter, and 1 meter cube, that means you have to multiply thrice 1 meter into 1 meter into 1 meter, जैसे मैंने यहाँ किया है, ठीक है। और 1 मीटर कितने बराबर होता है, 100 के ऊपर 100 into 100 into 100, तो आपका मतलब क्या है, आफ्टर 1 you put 60, तो दिस इज 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यू जस्ट शिफ्ट 60 टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, पॉइंट मतलब लगाइए, तो आपको विल गेट 1.131। इसको इग्नोर कर दो 3 डेसिमल प्लेस तक, तो दिस विल द आंसर। ओके, तो आई हैव कम टू द एंड ऑफ योर 7th question. Now I will do last question of this chapter, 8th question. Now I am reading out the
eighth and the last question of this exercise 13.2. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm3. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये लैब में होता है, इसको कहते हैं ग्लास फ्लास्क बोलते हैं, साइंस लैब में होता है, केमिस्ट्री में मिलता है। फ्लास्क में आप कांच का बना होता है और इसका नेक जो है ऊपरी जो पोर्शन सिलिंड्रिकल होता है, नीचे ये स्फेरिकल होता है, कांच का बना होता है। इसके अंदर लिक्विड, कोई पानी भी हो सकता है, उसको रख सकते हैं और लिक्विड का वॉल्यूम मेज़र भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम एक बच्चे ने मेज़र किया था, तो वो आपको देखना हो सही है या गलत है। बाय कैलकुलेशन एक होता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे और प्रैक्टिकली उसने मेज़र किया था आँखों से, तो हमें चेक करके बताना है वो सही है या नहीं है। तो बड़ा आसान है, आपने देखा सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते ही हैं और स्फीयर का वॉल्यूम आप जानते हैं, दोनों ऐड कर दीजिए तो टोटल उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। विल गेट द कैपेसिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, आसान है काफ़ी, आप समझ सकते हो। तो ज़्यादा इसके अंदर टिट बिट्स नहीं है, सीधा है। तो वाटर कंटेंट इन द सिलिंड्रिकल नेक पोर्शन, इस हिस्से में सिलिंड्रिकल नेक पोर्शन में कितना वाटर आप निकाल सकते हैं। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, सिलिंड्रिकल नेक पोर्शन, सिलेंडर। तो बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई इंटू आर, आपको पता आर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है, आर इज योर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस, बिकॉज 2 सेंटीमीटर हियर, दिस इज गिवन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये आपका ऊपर के सिलेंडर का है, तो 2 का हाफ रेडियस हो जाएगा 1, पाई आर स्क्वायर। एच इज मैंशन देयर 8 सेंटीमीटर, आप देखेंगे ये मेंशन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, उधर 8, इसका बहुत बढ़िया आ गया 8 पाई आ गया, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आ गया ऊपर का नेक पोर्शन का। अब आइए वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट इन द स्फेरिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द स्फीयर, बॉटम जो स्फीयर है, you know very well 4/3 pi r cube, r is here half of 8.5 centimeter। if you इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8.5 को, you will get 4.25। तो I have mentioned here 4.25 is the radius of the sphere, 4.25 thrice you have to multiply, 4.25 into multiply थ्राइस, 3 बार मल्टीप्लाई करिए आर क्यूब में, तो ये आ जाएगा। तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, लंबी कैलकुलेशन है। तो ये करने के बाद आप ये देखेंगे ये आएगा 102 पॉइंट, आप कर सकते हैं 0.35 पाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द, जो भी कह सकते, फ्लास्क कह सकते हैं, इन द फ्लास्क, ऐड कर दीजिए इसको। तो ये आपका 8 पाई 102.3 पाई 110 आ जाएगा, 110.35 पाई, 110.35 पाई। पाई शुड बी टेकन एज 3.4, ही हैज मेंशन्ड अर्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, 3.14 से मल्टीप्लाई करिए
तो यू विल गेट, करने के बाद आप देखेंगे आपका आंसर ये आएगा, यू विल गेट द आंसर. इट इज क्वाइट easy question. Calculation is also not so lengthy. You will get, if you multiply it, you will get the answer as 110.35 into 3.4. आपको करना पड़ेगा, ये आपका क्या 346.499 ऐसा कुछ आएगा, तो ज़्यादा आएगा 345 से, ये तो सही है. लेकिन बच्ची ने उसका निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है. तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा फ़र्क है. शी, आप क्या आंसर दे सकते हैं, शी इज़ अ बिट ऑफ टारगेट, थोड़ा वो ऑफ टारगेट है, लगभग है. उसका आंसर 345.6 है बच्ची का, ऑफ टारगेट थोड़ा सा मतलब हटके है. शी इज़ अ बिट, ये आपका आंसर हो सकता है. शी इज ए बिट ऑफ टारगेट, ओ डबल एफ. एक्चुअल आंसर थोड़ा सा अलग है, भिन्न आ रहा है. एक्चुअल आंसर है 346.499 सेंटीमीटर क्यूब, और थोड़ा प्रैक्टिकल एरर आ जाता है, बच्चे का 345 आ रहा है, तो ये बिट ऑफ टारगेट है. चलिए, तो आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, टुमारो आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Till then, have a nice day. Okay.